अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में। आज जैसा कि आप जानते हैं, 2 सूबों में मुल्क में इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त हैं। एक सूबे में तारीख भी हमारे सामने आ चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आज एक इजलास हुआ, अहम इजलास, जिसके अंदर तमाम तर तैयारियां, कंसर्न्स, जो मामलात हैं इलेक्शन से रिलेटेड, उनका जायजा लिया गया है। और इजलास के बाद जो कुछ चीजें जराए के उससे उनसे सामने आई हैं, जराए के मुताबिक, वो ये है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो वहां पर रेज किए गए। ये कहा गया है, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही गई है कि हमलों का खदशा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ने का खतरा है, और इनफ जो है वो नफरी जो है वो भी ना होने का एक मसला है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो कराना मुमकिन नहीं होगा। अगर हम बात करें ये जो 2 सूबाई असम्बलियां हैं, इनके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने फिगर दिया है वो 3.5 लाख की नफरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनको दरकार होगी, उनको रिक्वायर्ड होगी ये पूरा इंतखाबी अमल करने के लिए। कुछ इस पर बात करेंगे। जैसे जैसे ये वक्त करीब आ रहा है और बहस हो रही है कि 2 असेंबलियों में इंतखाबात होने, वैसे वैसे बहुत सारे कंसर्न्स हैं इलेक्शन को लेकर जो कि सर उठा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। उनमें एक मामला तो ये है जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले भी उठाया गया था। इलेक्शन की डेट आने से पहले उन्होंने कहा था कि हमें फंड्स की फराहमी का और सिक्योरिटी का जो है वो एक मसला है, उसको अगर वो किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। वो उनके कंसर्न्स अभी तक वहीं पर हैं, वो स्टैंड करते हैं। उसके बाद एक मामला, एक कंसर्न जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को है, वो सेंसस को लेकर है, मर्दमशुमारी का मामला जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इस वक्त अंडरवे है। और एक कंसर्न है कि जब तक वो नहीं हो जाता तो क्या ये सही होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? अगर आपने गिना ही नहीं है कि वोटर कितने हैं कुछ हलकों के अंदर, तो इलेक्शन का जो अमल है वो कैसे आगे बढ़ेगा? और इसको लेकर ऑल्दो अभी सिंध में इलेक्शन नहीं हो रहे, एमक्यूएम ने पहले इस सेंसस को लेकर ही कुछ एतराजात उठा दिए थे। और अभी खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो कबायली हमायदीन की जानिब से ये कंसर्न सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं होगी और हमें ठीक तरीके से गिना नहीं जाएगा तो ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं हम इन्हें नहीं मानते, हम इन्हें नहीं मानेंगे। तो इस पर भी कुछ बात करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ गुफ्तगू है इमरान खान साहब की तरफ से भी सामने आई, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले फैसलाबाद में भी जो उनकी तंजीम साजी का जो एक अमल है, तंजीमी कन्वेंशन है, उससे उन्होंने खिताब किया है, वहां पर भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान नवाज से इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनजादा चट्टान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चट्टान साहब सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं इब्राहिम खान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। इलेक्शन का मुतालबा, इलेक्शन के लिए एक ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद सेट किया 2 असेंबलियों की तहलील करके, और फिर जाहिर है उसी की वजह से ये डिबेट भी शुरू हुई कि अब आइन क्या कहता है तहलील के बाद। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सर कैलकुलेट किया था? इलेक्शन कमीशन तो वो अपने कंसर्न्स के साथ इस वक्त वहीं पर खड़ा है, वो कहते हैं जी कि हमें सिक्योरिटी का भी मसला है और फंड्स का भी मसला है। और एक और इशू जो अभी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने शेयर किया, जो कबायली माहिदीन का कंसर्न है, वो कहते हैं हमें गिरेंगे ही नहीं ठीक से तो हम वोट कैसे देंगे? देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म की एक्सक्यूजेज हैं जो कि इलेक्शन के मुतालिक की जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मजीद क्लैरिटी दे दी है। फंड्स का प्रोवाइड करना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और उनको ये फंड्स अपने एमएनएज को, सेनेटर्स को अरब अरब रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो आराम से जो है वो 30-40 अरब रुपए का वो मांग रहे हैं, कुछ ज़्यादा इतनी रकम है नहीं। और एक्सक्यूजेज इलेक्शन कमीशन शुरू से ही मुख्तलिफ अंदाज में करता रहा है, लेकिन अब क्योंकि बात बिल्कुल जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने उसको क्लियर कर दिया है कि अब मजीद मकसद है। अब तो आज इधर पंजाब में तो उसकी डेट भी अनाउंस होगी और आरओज भी जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह होनी चाहिए इसको रोकने की। और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, लोगों को ये हक नहीं दिया जाता कि वो किस गवर्नमेंट को चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते, नहीं गवर्नमेंट में खान साहब, लाना चाहते। स्टेबिलिटी के लिए ही तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि खुदा न खास्ता कोई अमन अमान की सूरत हाल डेवलप हो जाती है, तमाम जो कंसर्न सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं उनके वहां पर नुमाइंदे मौजूद थे उस इजलास में, और जराए ये बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही है कि हमें सिक्योरिटी को लेकर एक कंसर्न है। तो ये आप हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते ना कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती है, जो बाकी जमातें हैं वो इलेक्शन नहीं कराना चाहती। ये तो एक लॉजिस्टिक मसला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। नहीं, पंजाब में कौन सा ऐसा मसला है?
नहीं सर, पंजाब में तो अमनो अमान की सूरत बड़ा हाल तो मुल्क भर पीसफुल। में होती है ना, इस्लामाबाद में भी यहाँ पर एक धमाका अभी कुछ अर्सा पहले हुआ, तो ये कोई नहीं, देखें, ये धमाके हर दौर में होते रहे हैं, लेकिन हमारे दौर में कोई धमाका नहीं हुआ था, लकीली। अब आप ये उठा के देखते हैं इसको, अब आप फिर अगर धमाकों को बनाना है रीजन, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दिए जाएं, और ये जो पीडीएम है ये फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ ये बैठे रहे हैं हुकूमत में, दिस इज नो एक्सक्यूज, मकसद देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। तो ठीक है, चलिए बस एक बात आखिरी वो करें कमेंट इस जिसमें इशू पे कर देंगे। सेंसस वाला जो मामला है, इसके ऊपर भी आपकी यही राय है सर कि ये भी एक्सक्यूज है? देखिए, सेंसस का तो वो अपनी तरफ एक कर रहे हैं, सेंसस पहले का भी हुआ पड़ा है, जो अगर पहले सेंसस हैं उसके तहत जो इलेक्शंस हुई हैं उसके तहत भी हो सकते हैं। ये मकसद है कि ये डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट उनसे तरीका वारदात से जो है ये उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बताने चलिए, आई की हैव कि ये टेकन योर इलेक्शन पॉइंट ना सर। हो। मैं जरा ये जो आप कह रहे हैं ना बहाने, हीले बहाने हैं, इस पर मैं कमेंट ले लूं, बाकी जो है मेहमान हैं प्रोग्राम में उनसे। लेकिन ये जो सेंसस वाला इशू है, मैं इस पे आपसे एक सवाल दोबारा पूछूंगी अगले राउंड में, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किसने सेंसस की बात की वो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। आपने सुनी गुफ्तगू इब्राहिम खान साहब की, यही एक बेसिक ओवरऑल मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है कि ये हीले बहाने हैं, कभी सिक्योरिटी का बहाना करते हैं, कभी फंड्स का बहाना करते हैं, अमन अमान की सूरत हाल, फिर मर्दमशुमारी का बहाना करते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इब्राहिम खान साहब जो हैं ये वैसे बेपरकी उड़ा रहे हैं। इनको ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये मुल्क को किस हालात में छोड़ कर गए हैं। सबसे पहले तो इनसे ये पूछें और ये जवाब दें, और कौम को जवाब दें। मुझे अगर नहीं देना चाहते हैं, कौम को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्या तहरीक तालिबान को दोबारा री एंटर नहीं कराया था स्वात के रास्ते और वजीरिस्तान के रास्ते? क्या आप कहते हैं कि हमारे दौर में तो कोई धमाका नहीं हुआ? आपके तो तालिबान के साथ बड़े अच्छे मरासम हैं, आपके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़ी अच्छी रिश्तेदारियां हैं, आप तो उनको दफ्तर फराहम कर रहे थे, फिर आपको तो कोई थ्रेट नहीं है ना। अच्छा, नहीं, बाकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रेट्स हैं और बाकायदा तौर पर वो जारी हो चुकी हैं। आपको देखें, ये जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का मे बी एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट है किसी चीज की तरफ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एलिगेशन लगाना कि उन्होंने रिएक्टिव किया उनको, ये बिल्कुल इंटायरली और बात है। आप कह रहे हैं इन्होंने रिएक्टिव किया उनको। जी, उनको री एंटर किया और ये उनको लाए हैं और फिर इनके गले पड़ गए। फिर इनके वजीर आला महमूद खान ने अपनी जान बख्शी के लिए 50 करोड़ रुपए का तावान भी दिया है और ये कहते हैं कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इनको ये कह रहे हैं कि आपका लीडर इमरान खान इस वक्त अपने डोप टेस्ट से भाग रहा है। उसका ब्लड का टेस्ट होना है और उसमें से बड़ी चीजें निकलनी है। पता नहीं आइस निकलेगा, कोकेन निकलेगी, क्या चीज निकलेगी। आप उस चीज से भाग रहे हैं, वरना दे दे गिरफ्तारी। ये तो पहले बोलते थे कि हम तो पता नहीं दो नहीं एक कानून, दो नहीं एक पाकिस्तान, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अब कानून अगर तुम्हें बुला रहा है तो नहीं जा सकते हो। नहीं, लेकिन सर इनसे पूछना ये था कि अगर आप खतरा महसूस करते हैं, किस चीज पर गिरफ्तारी दें, एक बात। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इख्तियार साहब ये कहते हैं कि प्री अरेस्ट बेल हो या बेल का सिलसिला हो या स्टे लेना हो, ये सारा लीगल प्रोसीजर है ना। वो तो उनको हक हासिल है कि वो जो कानूनी चारा जो है वो कर सकते हैं। तो ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट इनको बुलाती है, ये नहीं जाते हैं। एडिशनल सेशन जज इनको बुलाता है, वारंट इनके निकलते हैं, ये आगे बंदों को जो इनके पेड मुलाजिम हैं उनको आगे खड़े कर देते हैं, उनके हाथ में डंडे दे देते हैं, औरतों को आगे कर देते हैं, ये छुप जाते हैं। इनको तो सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए, ये आए और जवाब दे। इनको तो बड़ी जवाब अभी देने हैं कि पाकिस्तान को आपने 27,000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया पौने 4 साल में। इतना कर्जा तो 72 सालों में नहीं लिया गया था जितना आपने पौने 4 साल में ले लिया। आपने पाकिस्तान के खजाने में पैसे छोड़े ही नहीं है। आज 65 अरब रुपए का आप मुतालिबा कर रहे हैं उधर इलेक्शन कमीशन कि जी इस पर इलेक्शन कराना है। आपने सूबे के हालात, मुल्क के हालात, उसको सारा आपने मखदूश कर दिया। आपने पाकिस्तान के अमन को बर्बाद कर दिया, आपने मुल्क की इकोनॉमी को बिठा दिया, आपने मुल्क को श्रीलंका बना दिया। आपके अगर आपसे ये पूछे कि जो आपने करना था उसमें से आपने क्या किया है, आपसे यही पूछना था कि आपके 50 लाख घर किधर है,
आपके 1 करोड़ नौकरियां किधर है? वो 1000 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आपने बनाने थे वो कहां गए? वो जो इनकलाब लाना था वो कहां गया? वो जो आपने गवर्नर हाउस पे बुलडोजर चलाना था वो कहां गया? जो आपने पीएम हाउस में एक यूनिवर्सिटी बनानी थी वो आपने कहां बनाई है? और जो आपने फिर लोगों को कहा कि आप अंडे ले लो, मुर्गी ले लो, ये आपका कहां से प्रोग्राम आया? आपने तो बोला था कि मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, मैं तो साइकिल पर बैठ के जाऊंगा। ये आपने अभी इन सवालों का जवाब देना है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, लेकिन जिन हालात में आपने मुल्क को छोड़ा है उसमें तो लोग अपने सरों की खैर मना रहे हैं। आपने तो मुल्क को बर्बाद कर दिया है। आपका लीडर तो इस मुल्क को दिवालिया और पता नहीं श्रीलंका और क्या क्या चीज बनाना जा रहा था। चलिए सर, इस पे बात करते हैं। मुझे इजाजत है, मैं चट्टान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। ये जो बात अभी कर रहे थे इब्राहिम खान साहब, चट्टान साहब आपने सुनी है सर, वो ये कहते हैं कि ये बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं इलेक्शन से भागने के, जो भी कोई रीजन सामने आ रहा है। एक बात, और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली ये बात कह रही है कि आप सभी सियासी जमातें डर रही हैं, घबरा रही हैं आवाम को फेस करने से, इसलिए इलेक्शन को डिले करने के लिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शनों से डरती नहीं है, लेकिन अगर ये मौजूदा हालात में जिस तरह के पीटीआई चाहते हैं और इसमें इलेक्शन हो जाते हैं तो ये मुल्क इस तरह के बहरानों में चला जाएगा कि फिर इससे निकालना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला तो है ही है, मईशत का मसला भी है, लेकिन तीन मसाइल और भी बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। अगर इस मसाइल का आप कोई हल नहीं निकालते और आप इलेक्शन करते हैं तो एक तो इलेक्शन किसी को काबिल कबूल नहीं होगा, दूसरा ये जो लोग दावा करते हैं कि इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आएगा तो फिर आप सियासी इस्तेहकाम को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। वो 3 काम क्या है? नंबर 1, अगर आप 2 सूबों में इलेक्शन करते हैं, जो हमारे आईन में साफ और शफाफ अल्फाज में लिखा है कि जो जनरल इलेक्शन होगा वो निगरान हुकूमतों के निगरानी में होगा। तो अगर ये 2 सूबों में हुकूमतें बन जाते हैं और आइंदा अक्टूबर में जो इलेक्शन हो रहा है, जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, क्या इस टाइम पे आप ये 2 सूबाई हुकूमतों को मुअत्तल करेंगे? आप निगरान हुकूमतें बनाएंगे? आप इसके साथ क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरा ये कि जो सेंसस का मसला है ये सियासी नहीं है, ये कौमी है। इस पे बलोचों को एतराज है, 2017 के जो सेंसस थे इस पे सिंधियों को इतराज है, इस पे पुख्तूनों को इतराज है, और सबसे ज्यादा इतराज कबाइलियों का है, और कबाइलियों में सबसे ज्यादा इतराज हमारे बाजोड़ एजेंसी का है। अब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट की सर्वे के मुताबिक, वैक्सीनेशन के मुताबिक 17 लाख आबादी है। 2017 के जो सेंसस है इसके मुताबिक हमारा 9 लाख आबादी है। तो अगर आप फिर क्या करेंगे? 2 सूबों में आप 2017 के सेंसस पे इलेक्शन करेंगे और मरकज में यानी कौमी असम्बली के, और 2 सूबों के इलेक्शन है आप 2023 के सेंसस पे करेंगे। एक ये। तीसरी बात ये कि अगर पीडीएम का हुकूमत हो मरकज में और इलेक्शन सूबे में हो जाते हैं और बुरी तरीके से ये पंजाब में हारते हैं और केपीके में हारते हैं पीटीआई और इमरान खान साहब, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि इमरान खान साहब नताइज को तस्लीम करेंगे कि मरकज में हमारा हुकूमत हो? ये तो अभी इलेक्शन हुई 9 हलकों पे, 9 हलकों में 7 हलकों पे ये जीत गई। मुल्तान से हार गई, क्या मुल्तान का रिजल्ट उन्होंने तस्लीम किया? कराची से हार गई, क्या कराची का नतीजा उन्होंने तस्लीम किया? अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हो गए कराची में, इसके 14 एमएनएज और 24 एमपीएज है, ये वहां से इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गई। जो कहते थे हम बहुत पॉपुलर है, बहुत मकबूल है, अलम इस्लाम का लीडर है, लोग दीवाने हो रही है इमरान के लिए। नहीं, लेकिन वैसे चट्टान साहब ये इस नुक्ते पर तो सवाल पूछ लूं मैं, आपके ख्याल में मकबूल नहीं है? यशपिन पहले मुझे बात मुकम्मल करनी। जी, आप बात मुकम्मल कर ले, मैं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप क्यों कह रहे हैं मकबूल नहीं है? पीटीआई कहती है हम तो कोई कॉल भी नहीं देते, खान साहब पेशी के लिए जाते हैं, 10-10 हजार लोग जमा हो जाते हैं। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, वहां पे इनके 24 एमपीएस थे और इनके 14 एमएनएस थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये रो के कि हम जेलों को भर देंगे। 70 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां नहीं दी। इन्होंने कई बार कहा कि मैं इस्लामाबाद को बंद कर लूंगा और 25 लाख लोग आएंगे, 20 लाख लोग आएंगे, 5-6 हजार 15 हजार से ज्यादा लोग नहीं निकाले। इसके बावजूद
कि कश्मीर की हुकूमत के वसाइल, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के वसाइल, पुख्तनख्वा की हुकूमत के वसाइल, पंजाब की हुकूमत के वसाइल को उन्होंने पानी की तरह बहाया। ठीक है। 15-20 हजार से ज्यादा लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा नहीं कर सके। तो इसका क्या शूर? ये इलेक्शन कमीशन पे जो इल्जामात लगा रहे हैं, मुझे आप बताएं कि अगर ये KPK से बुरी तरीके से हार जाए, ये पंजाब से बुरी तरीके से हार जाए, तो ये रिजल्ट को तस्लीम कर लेंगी। चले और आप क्या मुझे मुल्क इजाजत में दे सियासी सर, क्योंकि बहुत इस्तेमाल सारी कर आप जाएगा? दोनों ने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए। मैं जरा इब्राहिम खान साहब की तरफ ये नुकात ले जाऊं, क्योंकि इनका जो सबसे ज्यादा इस वक्त ईगर अगर कोई पार्टी दिखाई देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इब्राहिम खान साहब, एक तो सर सेंसस की बात अभी आपने की, आपने कहा कि ये सेंसस जो है ये एक सियासी मसला है। सर सियासी मसला किस तरीके से? अभी चटरान साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, कबायली जो माहिदीन है वो भी कहते हैं जी कि हमारी तो गिनती ही ठीक नहीं है, इस तरह तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। बलोचों को अलग एतराज है, सिंधियों का अलग ख्याल है कि जो मरदमशुमारी है वो मुकम्मल तरीके से पहले पूरी होनी चाहिए। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स CCI के अंदर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इशू रेज किया गया था और एक कमिटमेंट की गई थी कि सेंसस के बगैर अगला इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब सर आप उससे भी बैक ट्रैक कर रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सा हमारे जो मेरे बाद हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट जो हैं उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में हम नेशनल टीवी पे और अपनी कौमी एक फ्लैगशिप टीवी पे बैठे हुए हैं, तो इस किस्म की लैंग्वेज किसी की लीडरशिप के मुतालिक इस्तेमाल करना वो रिफ्लेक्शन आता है इंसान के अपने बैकग्राउंड का। इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे पास हजारों ऐसी बातें हैं जो मैं करके इनकी लीडरशिप के मुतालिक कर सकता हूँ, लेकिन ये मकासद नहीं है, ना आपका टीवी का प्रोग्राम करने का ये मकसद है। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये इस किस्म की वो जो वल्गैरिटी है उसको बराए मेहरबानी अवॉइड किया जाए, हम सब अवॉइड करें, क्योंकि पूरी कौम देखती है तो हम अपने बच्चों को क्या मकसद है ये सबक सिखाना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं इलेक्शंस की तरफ। जब इनको पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी ही नहीं है, हमें मकसद है 27,000 पता नहीं कितना अरब का हमने कर्जा चढ़ा दिया है, वो जो 6% पे GDP ग्रोथ थी वो 1% से भी नीचे चली गई है, वो ये लाने वाले इन्होंने क्लेम किया था कि हम आएंगे, हमें एक्सपीरियंस है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है और हम आके इकोनॉमी को मजीद संभाला देंगे और मामलात को ठीक करेंगे। और जो कुछ इन्होंने किया है पूरा पाकिस्तान विटनेस कर रहा है। इन्होंने महंगाई की इंतहा कर दी है पूरे पाकिस्तान में। 2 वक्त का खाना जो है एक आम आदमी के पास, मजदूर के पास, गरीब के पास खाने के लिए नहीं है। और ये बैठे हुए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हिस्सा नहीं है सर। ये जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, आज भी ये बात आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि IMF की वजह से जो हाथ बंधे हुए हैं उनके साथ इतना ही काम हो सकता है, और वो मुआहिदा किसने किया सर? देखिए, मैं अर्ज आपको कर दूं, हमारे वक्त में 6% पे GDP ग्रोथ थी, आपकी हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी, आपकी हाईएस्ट फॉरेन रेमिटेंसेस थी पाकिस्तान की। उसके अलावा आपकी टैक्स कलेक्शन जो थी, यही चीज मेजरमेंट के तरीके हैं ना, आपकी हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन थी, ये 3800 अरब पे छोड़ के गए, हम 6200 अरब पे उसको लेके गए थे। मुल्क बड़ी इसके साथ चल रहा था। और फिर खान साहब रशिया गए, रशिया से 30% आपको जो है वो ऑयल, उन्होंने ऑयल एंड गैस प्लस आपका ये जो है गंदम का उन्होंने आपको ऑफर किया था। अब $33 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है ऑयल एंड गैस की रशिया से अभी भी बात हो रही है और इसके ऊपर कभी भी कोई एग्रीमेंट या कोई चीज नहीं हुआ था। वो एक मुज़ाकरात का अंडरस्टैंडिंग थी, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, वो उस पर अभी भी बात हो रही है। नहीं, उस बात पे वही से तो सारा झगड़ा पैदा हुआ है कि ये क्यों गए हैं और क्यों इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। चलिए सर, इलेक्शन पे जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें मामलात, एक तो सेंसस वाला इशू है, दूसरा इलेक्शन कमीशन पर आप लोगों के एतमाद वाला जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें जो नफरी चाहिए। जी 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 जी, पिछले 10 माह से ये बैठे हुए हैं। ये अगर उसको चाहते सेंसस को प्रॉपरली वक्त पे कराना तो सेंसस तो 4-6 हफ्तों में, 2 माह में हो जाता है मैक्सिमम। ये मकसद है कि अपना है आटा बेचते रहे अपना वहां पे बैठ के 10 माह से बैठ के, वहां सिवाय इन्होंने अपने मुकदमात खत्म कराने के और पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा बिठाने के और कौन सा ऐसा काम कारनामा सर अंजाम दिया है। ये चाहते तो सेंसस को वक्त पे करा सकते थे अब, लेकिन सिर्फ सेंसस को बहाना बना के, कौन कहता है कि सेंसस नहीं होने चाहिए। असल रिप्रेजेंटेशन होती ही उसी से है कि तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उनके
प्रॉपर नंबर्स और सर, प्रॉपर इस फिगर्स आएंगे इलेक्शन जिसके कमीशन के मुताबिक तहत होने वाले इलेक्शन को आप मानेंगे? विफाक में उन लोगों की हुकूमत है जिन्हें आप अपना बहुत बड़ा मुखालिफ समझते हैं, इस सेटअप के अंदर आप इंतखाबात को मानेंगे जो भी नतीजा आएगा? कराची में अभी बल्दियाती इंतखाबात के बाद आप लोग का रद्द-ए-अमल हम सबके सामने है। मैं आपको अर्ज कर देता हूं, कराची का जो है देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस होती हैं और जनरल इलेक्शन जो होती हैं, इसकी वाइब्स, इसकी जो है एक तरीका कार, वो इंटायरली डिफरेंट है। आप कभी ये कंपेयर नहीं कर सकते कि जिसने लोकल गवर्नमेंट जीत लिया तो वो नेशनल इलेक्शंस में उसकी वही रिजल्ट्स होंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं ना, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वोट नहीं लिए, तो फिर इलेक्शन करा देना, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। नहीं, लेकिन आप पॉइंट मिस कर रहे हैं ना खान साहब। सियासी जमातें तो नहीं कह रही कि इलेक्शन ना हो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ पूरा इजलास किया जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन की तैयारी के ऊपर काम किया है। मरियम नवाज साहिबा ऑलरेडी कैंपेन मोड के अंदर है। तो ये सियासी जमातें तो नहीं भाग रही इलेक्शन से। ये कंसर्न्स तो उन इदारों के जिन्होंने इंतखाब कराना है। ये कंसर्न्स भी उन्हीं के हैं, ये इन्हीं के लगाए हुए, इन्हीं के मामलात किए हुए, और जो मैनेजर हैं इनके पीछे बैठ के मामलात को हैंडल कर रहे हैं, ये बेसिक इश्यूज उनके हैं। इन बेचारों के हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। ये तो मकसद है जो कुछ इनको कहा जाता है उस पर वो दरामद करते हैं। बहरहाल इलेक्शन चाहिए, और जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि पाकिस्तान के लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करें कि वो किसको लाना चाह रहे हैं। मैं आगे ले जाऊंगी खान साहब, लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली इस मुल्क की सियासी जमात है जिसके सरबराह ने इस बात का इतराफ किया है कि उन्हें हैंडल किया जाता था जब वो हुकूमत में थे, सारा कुछ चलाया जाता था जब वो हुकूमत में थे। ये इतराफ और किसी सियासी जमात के सरबराह ने कभी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल एतराफ भी किया, और उस इतराफ के सिले में 4 गोलियां भी खाई हैं, और इसी अब तक किसी और लीडरशिप ने ये गोलियां नहीं खाई। ये बड़े ताबेदार बच्चे हैं, इसलिए जो है वो उस तरफ नहीं जाते। सर, गोलियां किसी ने नहीं खाई इस मुल्क में। किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो लीडरशिप सर फांसी तक चढ़ गई, और गोलियां इस मुल्क में किसी ने नहीं खाई। बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की मिसाल हमारे सामने। आप जिस लीडरशिप की बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी की, वो बेचारी तो वाकई गोलियां खा के और अल्लाह को प्यारे हो गए। या अब जिसके हाथ तो में सर फिर ये ना कहे कि अभी मौजूदा से आपका इख्तिलाफ है, लेकिन ये तो ना कहना कि इस मुल्क में ये कभी किसी के साथ नहीं हुआ। चलिए इजाजत दे, मैं इख्तियार वली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, ये आपको क्या नक्शा बनता हुआ एक तो दिखाई दे रहा है, इस पे कमेंट करें, क्योंकि एतराजात भी अपनी जगह पर हैं जो इदारे हैं इलेक्शन कराने वाले, और मुतालबा भी अपनी जगह पर है इलेक्शन हो जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि खान साहब ये कहते हैं कि ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और ये कप्तान के बगैर मैच खेलना चाहते हैं। ये इस कोशिश में है इस वक्त। देखें यशफीन, जरा प्लीज टोकिएगा नहीं, बातें बड़ी जमा हो गई। ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ये खान साहब जो कह रहे थे कि जीडीपी, जिस जीडीपी का ये राग अलाप रहे हैं ना, इनसे ये पूछें, हमने आपको 6 जीडीपी ग्रोथ जो था वो हमने 6 पे आपको छोड़ के दिया था, और हमने आपको ओरिजिनली दिया था, आप आर्टिफिशियली छोड़ कर गए हो। आपने पेट्रोल, आप कहते हो ना कि बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे बताइए 65 रुपए का पेट्रोल आप कहाँ पे छोड़ के गए थे? आप तो 175 पे लेके गए थे। 105 रुपए का डॉलर था, आप कितने पे छोड़ के गए हो? कुछ पता है आपको? 5 रुपए की रोटी मिलती थी, आप जब गए हो तो वो 20 रुपए की हो गई थी। 600 रुपए का आटे का थैला हुआ करता था, आप जब गए हो तो वो 2000 रुपए का हो चुका था। कौन सी जीडीपी की बात करते हैं? आपने इस मुल्क के साथ किया क्या है? और आप फिर क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कोई आपको अलल्ले तलल्ले नजर आते हैं? आपके लीडर का और आपकी पार्टी का तो खासा ये है कि जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून की, तो आप कहने लगे कि जी 4 हल्के खोल दो, जी 10 हल्के खोल दो। आज आपका लीडर कहता है कि जी वो किसी ने आके मेरे कान में अहम ही कह दिया था। तो ये तो आपकी संजीदगी है। अच्छा, कराची में आप इलेक्शन हारते हो, फिर आप नताइज नहीं मानते। मुल्तान में आप इलेक्शन हारते हो तो फिर आप नताइज नहीं मानते। आज अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं और वहां पर आपके अपोजिट लोगों की, अपोनेंट लोगों की, आपके मुखालिफ जमातों की हुकूमत बनती है, फिर आपकी एक और तहरीक शुरू हो जाएगी। आपने तो सारी उम्र एक दुकान खोल के रखनी है जिसको मिडनाइट क्लाउन शो कहते हैं। आपने तो वो सर्कस चलाना होता है।
और पेड आपके पास लोग बड़े हैं, फॉरेन फंडिंग में आपके पास पैसा बड़ा आया है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों ने आपको पैसे दिए हैं, आप पाकिस्तान की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पे कार फरमा है। ये जो सेंसस की बात है, मुझे यशवीन अच्छा चले मुकम्मल कर लें। देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये सेंसस की बात किसने की थी, ये मुतालिबा किसका था? ये तो इन्हीं का था। इन्हीं लोगों ने कहा था कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उसके बाद फिर इलेक्शन होना चाहिए। अब जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि हमारे जो कबायली अजला हैं वहां के लोग, उनकी डिमांड है कि जब तक आपने सेंसस ना किया हो तो आप इलेक्शन में ना जाएं। आप देखें कराची के लोगों के क्या मुतालिबात है, वो भी यही चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि बस आप एक अकेले कोई इस मुल्क के कोई हीरो हैं और आप ही की जमात है? अच्छा, दूसरी जिस बात को ये लोग, इन बेचारों को कुछ जोम है ना, ये समझते हैं कि इनका लीडर जो है या इनका वो तुरम खान साहब जो है वो कोई मेरे ख्याल में बड़ा पॉपुलर है या मकबूलियत है। जिसको ये मकबूलियत समझते हैं उसको हम बदनामी समझते हैं और उसको ये कौम बदनामी कहती है। मकबूलियत में और बदनामी में जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहले इनको ये चाहिए कि ये लोग रियलाइज करें कि आप ये लैंग्वेज की बात हमें बिल्कुल ना सिखाएं। ये जो जिस लैंग्वेज पे हमें आप लेकर आए हैं, ये आपका लीडर लेकर आया है। आपके लीडर ने पाकिस्तान की सियासत से शाइस्तगी खत्म कर दी है। सबसे पहले यू शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल लीडर। आपके लीडर को कह रहा हूं, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को they should believe behave like a political party and political force। जो इक़दार है, जो तहजीब के कुछ तकाजे हैं, उनको जितना हम पकड़ के रख सकते हैं वो तो रखना चाहिए। आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद दैट। तो अब ये खुद तो नहीं करते ना। अब इनसे ये पूछना है कि आपको इंडिया से पैसे क्यों आए थे, तो इस पे नाराज हो जाते हैं। आपको इसराइल से पैसे क्यों आए हैं, इस पे ये लोग खफा हो जाते हैं। ये लोग फिर लान तान शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने नताइज कोई तस्लीम करने नहीं है। तो मेरे ख्याल में साहब मुझे ये बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि सिंस 2 सूबों में इंतखाबात की तैयारी और जब तक कुछ कॉल ऑफ नहीं होता या कुछ और नहीं होता, इंतखाब तो कॉल हो गया ना, पंजाब में बिलखुसूस डेट आ गई है इलेक्शन की, रैली क्यों नहीं करने दे रहे आप लोग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं करने दे रहे? खान साहब कहते हैं हम इंतखाबी रैली के लिए निकलते हैं, हमारे लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर इस तरीके से इलेक्शन कैसे होता है? भाई इनसे ये पूछना था कि ये बताइए कि रैली में जाना ज्यादा खतरनाक होता है या अदालत में पेश होने में ज्यादा खतरा होता है? ये अदालत में पेश नहीं होते हैं, रैलियां ये निकालते हैं। और तहरीक इंसाफ की रैली क्या होती है? उसमें लोगों के दरख्त जलते हैं, गाड़ियां जलती हैं, गाड़ियां टूटती हैं, लोगों के सर टूटते हैं और दंगा फसाद और मुल्क में फसाद फैलाते हैं ये लोग। उसमें और तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, इनका लीडर इतना वो एक मुनाफिक इंसान है कि जब घर में जाता है तो ट्रेडमिल पे दौड़ता है, लेकिन जब बाहर कैमरे पे आता है तो कभी इस टांग पे प्लास्टर बांध देता है तो कभी इस टांग पे ये प्लास्टर बांध देता है। तो खुदा के वास्ते झूठ की कोई इंतहा होती है? आप तो सारी इंतहाओं को क्रॉस कर चुके हैं। मैं पूछ लूंगी इब्राहिम खान साहब से, बट माय क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स के वो दो अलग बातें हैं कि अदालत में क्यों नहीं जा रहे, रैली पे क्यों जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब वो रैली पे जा रहे हैं, रैली क्यों नहीं करने दी गई? क्योंकि खान साहब ने तो ये बड़ा गिला किया इस बात का। वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है उसकी डेट कॉल हो गई है, तो हम किस तरह से हम कैंपेन ना करें? जी इख्तियार साहब। जी सॉरी, अब जरा आप रिपीट करें, मुझे आवाज नहीं आई। चले मैं आई विल कम बैक टू यू इन द सेकंड राउंड में। खुद ज्यादा चटान साहब से ये सवाल तो सर, एक तो आपने भी खान साहब की गुफ्तगू सुनी, इब्राहिम खान साहब की, अगर कोई चीज उस पर करना चाह रहे कमेंट तो जरूर कीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम यही सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ सर के दो बातें। एक तो पहले मुझे ये कह दीजिए सर कि जितने आप लोगों को गिले शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, आपने भी अभी बात की, इख्तियार वली साहब ने भी अभी बात की, अब आपके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि फिर इस तरह के पॉइंट पर आप क्यों आए हुकूमत में? अगर मुल्क इतना ही तबाही की तरफ जा रहा था तो फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को पूरा एक्सपोज होने देते। पहले तो इस पे कमेंट करते हैं। इब्राहिम खान साहब से दरख्वास्त ये है कि इब्राहिम खान साहब आपने जो गिला शिकवा इख्तियार वली साहब से किया, तो अगर आप काइंडली यही बात अपने लीडर को भी समझा दें, और खुसूसी तौर पे आपका जो सोशल मीडिया का टीम है कि अरसलान बैठा है उसको भी गद्दारी के साथ जोड़ दे। अगर इन लोगों को भी समझा दे कि चलो लीडरों को तो छोड़ दे, खवातीन को तो माफ करे, फिर खवातीन में जो सहाफी खवातीन है इन बेचारियों को तो माफ करे, तो आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये बहुत बेहतर होगा। दूसरा, आपने मईशत की बात की, तो इब्राहिम खान साहब आप समझते हैं
कि मईशत न 8-9 महीने में तबाह हो सकता है, 8-9 महीने में ठीक हो सकता है। तीसरी बात इन्होंने इलेक्शन से की कि अगर हम मकबूल नहीं है तो आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं करते? हम इलेक्शन करेंगे, लेकिन हम आपके कोई मातहत नहीं है। लोग क्यों ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो भी हुक्म करेगा लोग वही करेंगे? आप कहेंगे कि इलेक्शन तो हम इलेक्शन पे जाएंगे, आप कहेंगे कि इलेक्शन नहीं होगा तो हम इलेक्शन पे नहीं जाएंगे। तीसरी बात इन्होंने अपने मुकदमात की थी कि आप लोगों ने अपने मुकदमात खत्म कर दी। हमारे तो जो मुकदमात खत्म हो गए, इसमें हमारे लोगों ने 90 दिन रिमांड पे गुजारे, 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 1 साल जेलों में गुजारे। लेकिन आप मुझे बताए कि जुल्फिकार बुखारी का केस कैसे खत्म हुआ था, फिर दोस्त शखवान साहिबा का केस कैसे खत्म हुआ था, बाबरवान साहब का केस कैसे खत्म हुआ था, हेलीकॉप्टर केस कैसे खत्म हुआ था, मालम जब्बे का केस कैसे खत्म हुआ था, ये जो अलीमाबाजी हैं इनके 162 अरब के असासी कैसे बगैर मनी ट्रेल दिखाए उन्होंने कैसे माफ हो गए। अभी मैं आ जाता हूँ आपकी सवाल पे कि आपने ये कहा कि इलेक्शन के बारे में आपने सवाल किया, रैलियों के बारे में। जी जी। तो बिल्कुल हर सियासी वर्कर का, हर सियासी पार्टी का ये हक है कि वो जलसा करे, वो जुलूस करे, और आप लोगों ने किया। आप जब से इख्तिदार से निकला है, आप मुझे एक दिन ऐसा बताए कि आप लोगों ने जलसा नहीं किया, आप लोगों ने जुलूस नहीं किया। लेकिन जिस आईन ने आपको ये इजाजत दिया है कि आप जलसा कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, इस आईन ने आपकी कुछ पाबंदियां लगाए हैं। शहर के लोगों की भी, आवाम की भी कुछ हुकूक है, आप इनके हुकूक का ख्याल रखेंगे। आप रोडों को बंद नहीं कर सकते हैं। आप जलसा जुलूस करेंगे तो डीसी के पास जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है इसके पास आप जाएंगे, उसको आप दरख्वास्त देंगे, फिर इसके साथ बैठ के रूट्स का आप तयन करेंगे, फिर इसके साथ बैठ के सिक्योरिटी का प्लानिंग आप करेंगे। इन लोगों ने दरखास्त लिख के और डीसी के ऑफिस में एक क्लर्क को दिया, फिर डीसी ने इनके हर मेंबर को बुलाया कि भाई कोई बंदा तो आके हमारे साथ ज़ाबिता अखलाक बनाए, हमें लिख के दे दे कि अगर आप लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो हम लोग इसकी जिम्मेदार होंगे। इसका कोई बंदा डीसी के ऑफिस में नहीं गया। दूसरा ये कि सियासी वर्कर एहतजाज करते हैं, जलसी जुलूस करते हैं, लेकिन वो डंडों के साथ नहीं, वो गोले के साथ नहीं, वो असलहे के साथ नहीं। इससे चंद दिन पहले इस्लामाबाद में ये लोग जो हाई कोर्ट में अदालत में चले गए थे, अदालत में इन लोगों ने जो कुछ किया, क्या ये सियासी वर्कर का हक है? उस दिन लाहौर में उन्होंने तमाम रोडों को जो ब्लॉक कर दिया और जिस तरह के डंडा बरदारों को बाहर निकाल दिया, असल में इन लोगों के जुलूस के लोग पूरे नहीं हो रहे थे, ये सिर्फ न्यूज बना रहे थे कि हम न्यूज बनाए और पुलिस के साथ झगड़ा करें। कितनी पुलिस वालों को, क्या किसी से हम कराची से निकले, इस्लामाबाद तक हम पहुंच गए, मुझे बताइए कोई एक पुलिस का सर किसी ने फाड़ा है? कोई एक दरख्त का शाख किसी ने तोड़ा है? कोई एक गमला किसी ने तोड़ा है? मरियम नवाज साहब लाहौर से निकल के इस्लामाबाद तक पहुंच गई, मुझे बताइए किसी ने एक गमला तोड़ दिया, किसी ने एक शाख तोड़ दिया? इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब आया था, वो अपने लोगों के साथ कितने दिन इस्लामाबाद में 12-13 दिन उन्होंने धरना दिया। मुझे बताए एक शाख किसी ने तोड़ा है, एक पुलिस पे किसी ने डंडा उठाया है, किसी सिविलियन की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया है। तो ये लोग जब कानून हाथ में लेंगे तो जाहिर बात है कि कानून तो खामोश नहीं बैठ सकता है, कानून की तरफ से भी रद्द अमल आएगा। ये कानून हाथ में नहीं ले ले, इनका ये हक है कि जहां पे चाहे जलसा करे, जहां पे चाहे ये धरना करे, जहां पे चाहे, लेकिन आईन के अंदर जो आईन ने उसको जलसे जुलूस का हक दिया है, इस मतलब वो कानून का वो जो एक एम्बिट है उसके अंदर रहते हुए जो कुछ करना चाहते हैं साथ वो इसके साथ अपना प्रोग्राम करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इब्राहिम खान साहब ने एक स्टेट है, उन्होंने कहा जी कि मैं एक सियासी आदमी हूँ, गैर सियासी आदमी नहीं हूँ, और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों और डाकुओं से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुझे तो सर इस मुल्क में ना कोई ऐसी सियासी जमात दिखाई देती है, ना कोई ऐसा इदारा दिखाई देता है, ना कोई ऐसा फोरम दिखाई देता है जिसको खान साहब ने किसी पॉइंट इन टाइम पे करप्ट, चोर और डाकू डिक्लेयर ना किया हो। तो खान साहब किसको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं सर? देखिए, खान साहब ने जो डिक्लेयर किया है खान साहब को कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है कि उन्होंने जिसको डिक्लेयर किया तो वो
डाकू ये वो लोग हैं जो अदालतों से सर्टिफाइड मकसद है कन्विक्टेड लोग थे, उनके बारे में बात की है खान साहब उन्हीं ने। अदालतों और से वो बरी भी सबको हो पता गए है हैं कि सर। कौन कौन वो जो बरी हुए हैं, जिस उसमें बरी हुए हैं, वो भी सबके सामने है। आपको मकसद प्रेसिडेंट इसकी इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के कानून में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी चट्टान साहब जितनी बातें सारी ये नहीं लेकिन सर एक सेकंड आप जब अदालतें कन्विक्ट करती हैं तो उसको आप कोट करते हैं, अदालतें बरी करती हैं तो आप कहते हैं वो तो सबको पता है। तो सर आप इस मुल्क के अदालती निजाम पर फिर सवाल उठा रहे हैं। बात नहीं करना चाह रहा हूँ कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ। हाँ। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जो भी कोर्ट्स ने फैसले किए हैं, नवाज शरीफ साहब अभी तक कन्विक्टेड है। हाँ। वो अभी तक नहीं आया 50 रुपए के स्टाम्प पे वो लिख के दे के। शहबाज शरीफ साहब जो है, इन पे 16 अरब रुपए का था केस इन पे और इनके बेटे पे, और वो सारा कुछ जो है, ये सारे मामलात जो है और जिस तरह से वो मामला हैंडल हुए, मैं किसी अदालत के उसको चैलेंज नहीं कर रहा। तो आप अदालत को ही चैलेंज कर रहे हैं, आप अदालत को ही चैलेंज कर रहे हैं उनको। अगर किसी अदालती हकायक बयान कर रहा हूं, जब अदालत एक फैसला कर देती है तो उस फैसले पर आप अपने राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन अगर सब जुटिस हो तो उस पे आप अपनी राय जनी ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि वो अदालत को नहीं। लेकिन इब्राहिम खान साहब दिस इज देखिए ये एक लाइव प्रोग्राम है जिससे आप इस वक्त पूरी कौम सुन रही है, मुल्क के बहुत बड़े हिस्से में ये चैनल भी आता है, स्टेट मीडिया है। सर आपको नहीं लगता कि आप लोग इस तरह की बातें करके लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं? अदालत आप लोगों की मर्जी का फैसला दे तो अदालत बहुत अच्छी है, नहीं मुल्क में इंसाफ का बोलबाला है। अदालत आपके मुखालफिन के हक में फैसला दे दे तो अदालत ठीक नहीं है, निजाम सारा जो है वो मैनेज्ड है। कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो इस मुल्क के असल वारिस हैं, इस मुल्क के असल मालिक हैं, खुदा के लिए उनको फैसला करने दें कि वो किसको लाना चाहते हैं गवर्नमेंट में। वक्त आएगा तो फैसला करने के लिए उन्हीं के पास जाएंगे ना, वक्त तो आने दें। 75 वक्त आ गया है ना जी। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये असेंबलियां जो है पंजाब और केपी की टूटी है, और 90 डेज के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद है उसके विद इन 90 डेज उस पर इलेक्शन करवाने के। हम कोई हमारी डिमांड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अब चट्टान साहब जो मिसालें दे रहे थे कि कराची से चले इस्लामाबाद तक का एक गबला नहीं टूटा, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन दी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब 14 दिन बैठे रहे, हमने प्रोटेक्शन दी। सर आप लोग 126 दिन इस्लामाबाद के सेंटर में ये मेरे दफ्तर के साथ बैठे रहे, उस वक्त किसकी हुकूमत थी आपको अच्छे से पता है, आप लोगों को भी प्रोटेक्शन मिली आपको अच्छे से पता है। जितना प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और किसने किया है? सर मैं वही बता रहा हूं, लेकिन जो इन्होंने 25 मई को हमारे साथ किया, वो दुनिया ने देखा कि कौन से हम मुसल्ला थे, किसको हम गोलियां मार रहे थे, कौन से हमने वो जो है वो जैकेट्स पहन रखी थी, हम दहशतगर्द थे। किसी भी प्रोटेस्टर को लगे हुए कंटेनर्स गिराने का राइट नहीं है, पुलिस को अटैक करने का राइट नहीं है, मीडिया को अटैक करने का राइट नहीं है। जब वो होगा तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। अटैक नहीं किया, खवातीन थी, खवातीन, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, खवातीन पे शेलिंग हो रही थी, और मैं उसको अपने जो है लॉजेस के ऊपर से हमने खड़े होकर देखा कि इस्लामाबाद के ऊपर पूरा एक जो है जिस तरह बादल छाए हुए हो, टीयर गैसिंग के साथ इस हद तक वो जो है इन्होंने माहौल वहां पे पैदा कर दिया। और अब परसों का अब ये वाकया देखें, वो जो बेचारे इनोसेंट बच्चे को कस्टडी में लेने के बाद अंडर कस्टडी टॉर्चर करके मारती है, और पर्चा भी उल्टा हमारे खिलाफ दर्ज हो गया है। उस बच्चे के वहां पे बैठने के और सवाल जवाब करने की वो बता रहा है, वो ही वाज जस्ट फाइन। फिर उसके 26 दिन बाद आ जाती है। बिफोर आई टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड एक ब्रीफ कमेंट कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास तौर पे आपके सरबराह सर फौज और फौजी क़यादत से क्या चाहते हैं? सर क्या आपकी ख्वाहिश है कि फौजी क़यादत क्या करे? खान साहब ने फिर एक अजीब सी स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि नए आर्मी चीफ से जो हमारी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। देखिए, हम ना फौज से कुछ चाहते हैं ना हम कुछ फौजी क़यादत से चाहते हैं। हम नहीं सर, कुछ चाहते तो हैं कि वो कुछ चाहते तो हैं। ये स्टेटमेंट है मेरे सामने इमरान खान साहब की जो कहते हैं कि जो हमारी तवक्कुआत थी उसमें पूरा नहीं उतरे, नहीं फौजी क़यादत। मैं अर्ज कर रहा हूँ, हम ये चाहते हैं जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो अदा करें और उसी की हद तक महदूद रहें। ये इलेक्शंस के होने ना होने और या इलेक्शंस के करवाने में या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन का राइट है। नहीं, इलेक्शन की होने ना होने में उनका भी इस वक्त क्या किरदार है? सर वो तो कह रहे हैं हमें न्यूट्रल होने दें, हमें ए पॉलिटिकल होने दें। खान साहब आके कहते हैं आप आ जाएं, आगे आए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। उनका काम नहीं है इलेक्शन कराना सर। अपने इख्तियारात तक से महदूद रहे। जो कौम ने उनको ड्यूटी दी है वो अपनी ड्यूटी करें, बजाय कि वो
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। सर एक्स्ट्रा करिकुलर आपने एक्टिविटी पैगाम मेरे पूछा पास ना, वक्त तो मैं थोड़ा कम पैगाम है दे रहा हूं। प्रोग्राम में, मैं जरूर आपसे पूछती, आपने कहा कि मैं अपने लिए जवाब दे हूं सर, लेकिन आपको आपके लीडर के लिए भी जवाब दे होना पड़ता है। उन्होंने तो बड़ी अजीब सी ये स्टेटमेंट एक बात है जो उन्होंने कह दी है, बट एनीवे इख्तियार वली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर ले, थोड़ा सा इस डिस्कशन को भी आगे लेकर जाए। अच्छा इख्तियार वली साहब, ये बार बार क्योंकि एक अटैक किया जाता है पीटीआई पर बाकी सियासी जमातों की तरफ से कि ये बैसाखियों की तलाश में हैं शायद। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास पूरे मुल्क की आवाम की ताकत है, मुझे किसी बैसाखी की, किसी एस्टैब्लिशमेंट की, किसी इदारे की क्यों कोई जरूरत होने लगी? देखिए ये लोग चाहते क्या है, मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में सादा अल्फाज में बताता हूँ। ये लोग चाहते हैं कि जो इनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हुआ है यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, जो 10 साल इन्होंने करप्शन की है, जो बिलियन ट्री का इनका केस है वो खुलने लगा है, जो बीआरटी का केस है वो इनका खुलने लगा है, जो मालम जबे का केस है वो इनका खुलने लगा है, जो सेहत कार्ड के घपले हैं, अरबों रुपए की करप्शन है वो इनका खुलने लगा है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जो इन्होंने घपले किए हैं वो इनका खुलने लगा है, जो इन्होंने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल किए हैं वो इनके खुलने लगे हैं। ऐसे लोग जो असम्बली में आने के लिए उनके पास किराया नहीं था और वो लोग आज 10-10 और 20-20 अरब रुपए के मालिक बन बैठे हैं, ये वो डिक्लेयर कर रहे हैं और अनडिक्लेयर्ड पता नहीं उनके कितने हैं। अच्छा, ये मजीद क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ यहाँ पे जो एक नारा उठ रहा है ना, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से, और अब तो आज पंजाब और सिंध की भी ये आवाज़ बन चुकी है कि पहला एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान दरअसल उससे डरता है, इमरान खान दरअसल अपने डोप टेस्ट से डरता है, इमरान खान अपने ब्लड टेस्ट से डरता है कि उसके टेस्ट से बड़ा कुछ निकलेगा। इमरान खान अब चाहता क्या है कि उसकी ये चीज़ें सामने ना आए, जिस तरह उसकी कैलिफोर्निया अदालत की वो चीज़ सामने आ गई है। अब आगे उसकी डिमांड क्या है वो कह नहीं सकता, लेकिन इनडायरेक्टली उसकी डिमांड है, उसको एक नया बाजवा चाहिए, उसको एक नया साकिब निसार चाहिए। हालांकि इब्राहिम खान साहब को इस बात का इदराक होना तो चाहिए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इब्राहिम जो खान उनके हैं साहब उसकी वजह से वो अपने लिए 2-3 दिन सपोर्ट पहले तलाश करें। मेरे पास वक्त थोड़ा महदूद है इख्तियार वली साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे इजाजत है। मैं चट्टान साहब से एक कमेंट ले लूं। तो चट्टान साहब से एक कमेंट लेने की इजाजत दीजिएगा। खुद चट्टान साहब सर, आखिर में ये तो अच्छी खुशी की खबर नहीं है सर, वो कहते हैं मैं सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात से तो कभी इनकार नहीं किया, मुज़ाकरात करेंगे लेकिन चोरों डाकुओं से नहीं करेंगे। देखिए जी, जो सियासी लोग होते हैं वो अपने आईनी और कानूनी इदारों में अपने मसाइल हल करते हैं। जो सियासी लोग होते हैं वो टेबल पे बैठ के अपने मसाइल हल करते हैं। जो सियासी लोग होते हैं वो सियासतदानों के साथ बैठ के मसाइल हल करते हैं। ये तो आज भी पेंडी की तरफ देख रहे हैं, ये तो आज भी कह रहे हैं कि अगर मुझे आर्मी चीफ बुलाई तो मैं आऊंगा। सियासी हुकूमत ने तो पिशावर का जो वाकया हुआ इसमें आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि आओ बैठ जाते हैं, इस मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये बैठने पे तैयार नहीं था। ये सियासी आदमी नहीं है, जब ये सियासी आदमी बन जाएगा हम इसके साथ बैठ जाएंगे, लेकिन अभी तक ये सियासतदानों के साथ बैठने पे तैयार नहीं है। इसका पूरा फोकस जो है वो आर्मी पे है। ये दोबारा आर्मी से वही मुतालबा कर रहे हैं और ये धमकियां भी दे रहे हैं, या तो मुझे जिस तरह के पुराने इस्टेब्लिशमेंट ने और पुराने आर्मी ने मेरे साथ जो कुछ किया था कि मेरे मुखालिफिन को जेलों में भेजा था, इस तरह मेरे मुखालिफिन को जेलों में भेज दे, मुझे कुर्सी पे बैठा दे, नहीं तो मैं पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा जो है वो गर्क कर दूंगा। ये तो इसका मुतालबा है। ये तो न सियासी आदमी है और न सियासतदानों की तरह। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त हो गया, वरना मजीद इस इशू पर मैं जरूर बात करती। आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया खुद चट्टान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। इब्राहिम खान साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में वो हमारे साथ रहे नुक्ता इतराज से। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।